अब मैं इस क्रम को अब ले चलता हूँ आपको शंका समाधान की ओर। तो प्रथम प्रश्न के लिए औचित्य महेंद्र सरावगी कोलकाता, और उसके बाद तैयार रहेंगे अमन सेठी औरंगाबाद, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। आइए औचित्य जी, महेंद्र सरावगी कोलकाता, पश्चिम बंगाल। नमोस्तु भगवान। भगवान, जैन धर्म और जैन गुरु में इतनी सच्चाई है, तप है, त्याग है और ट्रांसपेरेंसी है, फिर भी आज देख रहे हैं तो जैन धर्म अपना लुप्त हो रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जैन तत्व ज्ञान, जैन साधना आज भी बहुत उत्कृष्ट है, बड़ी प्रासंगिक है, लेकिन इसके उपरांत भी जैन धर्म का प्रसार जैसा होना चाहिए नहीं है, बल्कि लुप्त हो रहा है। इसके पीछे अनेक कारण हैं, और आज मैं एक ही बात कहूँगा कि जैनियों की उदासीनता भी इसमें एक बड़ी कारण है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जैन धर्म के मूल तत्वों के प्रचार प्रसार के लिए पुरजोर कोशिश करें। हम लोगों को जैन धर्म की आधारभूत बातों से अवगत कराने का प्रयास करें। हम ऐसा कुछ करें कि आने वाली पीढ़ियों में भी जैन धर्म के संस्कार बने रहें। प्रायः हम देखते हैं कि हमारे धार्मिकों में सारा उत्साह उनके स्वयं की धार्मिक क्रियाओं तक सीमित रह जाता है। वे आने वाली पीढ़ियों के धर्म ध्यान के लिए अपेक्षित प्रयास और पुरुषार्थ नहीं कर पाते। अगर सब लोग मिलकर के इस तरह का प्रयास करें, और आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, ऐसे दौर में यदि हम जैन तत्व ज्ञान को ठीक तरीके से प्रस्तुत करें तो युगांतकारी परिवर्तन हो सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोग जैन धर्म के स्वरूप को ठीक तरीके से समझें। आज दुनिया में जैनियों की छवि बिल्कुल नकारात्मक बनी हुई है। जैनियों के विषय में एक धारणा बन गई, जैन लोग पूंजीपति और शोषक होते हैं, और जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म है। ये दोनों भ्रांत धारणा है। हमें चाहिए कि हम जैनियों के द्वारा किए गए लोकोपकारी कार्यों का उदाहरण लोगों के बीच प्रस्तुत करें कि जैनियों ने राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, मानवता की सेवा के लिए कितना बड़ा बड़ा योगदान दिया, और जैन शास्त्रों में हमारे जीवन मूल्यों को ऊंचा उठाने की कितनी बड़ी बात की जाती है। इसके साथ ही जैन धर्म की कठोरता का जहाँ तक सवाल होता है, उन्हें चाहिए कि हम ये बताएं कि जैन धर्म जितना व्यवहारिक धर्म है उतना और कोई नहीं, और जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ सबसे ज़्यादा महत्व जीवन मूल्यों की उपासना को दी जाती है। जीवन संसार में इतने सारे धर्म हैं, लेकिन एकमात्र जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जहाँ 10 दिन तक केवल क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की पूजा होती है, और उसे पर्युषण पर्व के रूप में महापर्व नाम दिया जाता है। दुनिया के किसी भी धर्म और किसी भी संस्कृति में 10 दिन तक इस तरह जीवन मूल्यों की आराधना का कोई पर्व नहीं मिलेगा, कोई उत्सव नहीं मिलेगा। तो ये जैन धर्म के आध्यात्मिक, व्यवहारिक और मूल्यपरक शिक्षाओं का द्योतक है। हमें इन्हें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, और इसकी प्रभावना के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए। ये उपाय ही जैन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। गुणायतन इसी प्रभावना का एक योग है। एक ही कोशिश है कि आने हमारी पीढ़ियाँ जैन धर्म के संस्कारों से जुड़े। आज हम जैन धर्म की प्रभावना बाहर के लोगों में करने की बात करते हैं, हम पाते हैं आज जैनियों के अंदर जैन धर्म की प्रभावना नहीं है। जैनों में भी जैन धर्म की प्रति अपेक्षित निष्ठा दिनों दिन कम होते जा रही है। तो हमें चाहिए कि हम जन जन के अंदर वैसी निष्ठा जगाएं, अपने बीच के लोगों में भी वह भावना और निष्ठा प्रकट करें, तब कहीं जाकर के हम सबका पथ प्रशस्त हो सकेगा और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, इसका सही प्रयोग करें और सही प्रयोग करके लोगों को सही लाभ दिलाने की कोशिश करें। अमन सेठी औरंगाबाद, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। उसका तैयार रहेंगे श्री राजेश जैन, ग्वालियर, गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते मासी। ये अभी कोविड काल जो चल रहा है उसमें मासी मृत्यु का दर लोगों में होने लगा है, उसका निवारण क्या है? देखिए, मृत्यु के डर तो जब भी कभी निमित्त आता है तो मृत्यु का डर होता है, और मृत्यु के डर के पीछे प्राणों का मोह सबसे बड़ा कारण। जो लोग अपने जीवन और जीवन की वास्तविकता को ठीक तरीके से समझ लेते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं होता। जिन्हें भी मृत्यु का डर सताता है, उन्हें 2-3 बातें अपने हृदय में अंकित करनी चाहिए। सबसे पहली बात, जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता, आयु पूरी होने के बाद मुझे कोई जिला नहीं सकता। तन उत्पन्न होता है, तन नष्ट होता है। एक दिन सबको मरना है तो डरना क्या? जब मेरी बारी आएगी मैं भी मरूंगा।
पर ये मृत्यु तन की है, आत्मा की नहीं। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। आत्म परक दृष्टि जिस मनुष्य के अंतरंग में जग जाती है, वो मृत्यु के सामने खड़े होने पर भी रंच मात्र नहीं घबराता। श्री राजेश जैन, ग्वालियर गणतंत्र ट्रस्टी मध्य प्रदेश, वो तैयार रहेंगे। श्री जितेंद्र जैन, एडवोकेट, शाहपुरा भिटौनी। तो गुरुवर नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरे एक छोटा सा प्रश्न है कि सुबह 6 बजे हम टीवी चालू कर देते हैं, फिर आपके प्रवचन आते हैं, शांति धारा होती है, लेकिन उस टाइम पे हमको नाश्ता भी करना होता है, चाय भी पीनी होती है, लेकिन उस टाइम मेरे मन में जो होता है कि 3 लोग के नाथ का शांति धारा चल रही है और उस टाइम पे हम चाय भी पी रहे हैं उसी के सामने, तो थोड़ा मन में क्या उस समय वो सही है कि नहीं है? तो बस देखिए, मैं एक लाइन में आपकी बात का उत्तर दूंगा। गांधी जी से किसी ने एक बार पूछा कि कुछ लोग सिगरेट पीते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, क्या प्रार्थना करने वालों को सिगरेट पीना चाहिए? गांधी जी ने जो जवाब दिया वो मैं आपके प्रश्न के संदर्भ में देना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा, प्रार्थना करते वक्त सिगरेट नहीं पीना चाहिए। प्रार्थना करते वक्त सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीते वक्त प्रार्थना कर सकते हैं। बात समझ गए? तो जब आप शांति धारा देख रहे हो तो खाना पीना बंद करो, जब आप प्रवचन सुन रहे हो तो खाना पीना बंद करो, लेकिन खाते पीते समय भी प्रवचन दिख जाए तो आंखें बंद मत करो, कोई काम की बातें याद आ रही। चलिए, जितेंद्र जी जैन, एडवोकेट, शाहपुरा भिटौनी। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, यह मेरी जिज्ञासा भी है और मेरी बेटी की भी है कि लोग दान करने के बाद कैसे मनोभाव होना चाहिए, उनके अंदर जो भाव आते हैं वो या तो अहंकार के आ जाते हैं या ऐसे भाव आ जाते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। दान दे मन हर्ष विशेष है। दान देते समय हर्ष होना चाहिए, मन में उमंग होनी चाहिए कि आज मैं कृतार्थ हो गया, मैंने अपने द्रव्य का सदुपयोग किया, मैं किसी अच्छे कार्य में लगा पाया, ये सोच होनी चाहिए। न तो अभिमान होना चाहिए, न आसक्ति और ना अफसोस। नमोस्तु महाराज। तो गुरुदेव, अब मैं कुछ ऑनलाइन जिज्ञासा, हाँ? अब एक है विकास। गुरुदेव, प्रथम प्रश्न ऑनलाइन जिज्ञासा में है गढ़ा कोटा से गुणाचन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमती शिल्पी अनुराग सोंधिया का। इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि गुरुवर की जो परिकल्पना है उसको साकार रूप देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस दंपत्ति ने अपने जीवन का प्रत्येक लम्हा उस चुनौती को साकार रूप देने के लिए अर्पित कर दिया है। एक बार जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए हमारे शिल्पी अनुराग सोंधिया का। गुरुदेव, इन्होंने अपने भावना व्यक्त करते हुए अपना प्रश्न रखा है कि गुरुवर, आपके दर्शन की उठती है मन में ऐसी ही लोर, मन करता पंछीवन उड़ आऊं सम्य शिखर की ओर। इस श्रद्धा भावों के साथ गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुवर, बहुत ही चर्चित शब्द है खुले विचार, लेकिन हर व्यक्ति अपने पैमाने पर करता है इनका संकुचन और विस्तार। कई बार कहते हैं हम चाहते हैं खुले विचारों का परिवार, फिर वही कहते हैं खुले विचारों से होती हमारी परंपराएं तार तार। गुरुवर, आप हमें बताएं क्या होते हैं खुले विचार, इसमें कैसा होना चाहिए इंसान का आचार विचार और व्यवहार। बहुत अच्छी बात है। खुले विचार के समर्थक बहुत लोग हैं और आजकल तो एक जुमला बन गया है बड़े खुले विचारों का। विचारों का खुला होना चाहिए, पर एक बात ध्यान रखें, खुले विचार के साथ विचार खिला हुआ भी होना चाहिए। विचारों में अगर हमारी मर्यादाओं का हनन होता है तो ये मान करके चलिए वो खुला विचार किसी काम का नहीं। अगर हमारे विचार किसी संवेदनाओं को खंडित करते हैं तो ये विचार भी किसी काम के नहीं। यदि हमारे खुले विचार हमें आत्म केंद्रित बना देते हैं तो ये भी कतई उचित बात नहीं है। यदि हमारे खुले विचार कथित रूप से हमें लालची बना देते हैं तो ये भी ठीक बात नहीं है। खुले विचार का मतलब है व्यक्ति की सोच व्यापक हो, उन्मुक्त हो, जो अपने साथ औरों का भी हित देखे और जिसके व्यवहार में, जिसके विचार में, जिसके आचार में मधुरता हो, मिलनसारता हो, शालीनता हो और संतुलन हो, उसका ही खुला विचार होना सार्थक है।
पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से सर्वज्ञ जैन कह रहे हैं, पुत्र पिता के मध्य संबंध किस प्रकार होना चाहिए? पुत्र पिता के मध्य में विश्वास रूपी वृक्ष का सिंचन किस प्रकार करें? देखिए, आज से कुछ दिन पहले ही मैंने पिता और पुत्र के संदर्भ में सारी बातें बताई है। 2-3 दिन पहले ही बात आई है। पितृ दिवस आया था भी कुछ दिन पहले, इसलिए आज बढ़ाऊंगा नहीं। चलिए आगे। पूज्य गुरुदेव, साड़म से शशि पाटोदी पूछ रही हैं, कोई स्त्री अपना गर्भपात कराती है तो उसका परिणाम खुद के ही बच्चों क्यों भोगना पड़ता है? जैसे उसके बच्चे मूक होते हैं, बहिर होते हैं, बड़े हो के माँ बाप बनने से वंचित हो जाते हैं। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, पाप किया है आपने तो उसका परिणाम तो आप भोगेंगे ही। संतान है तो निश्चित रूप से संतान भी किसी न किसी रूप में अपने पाप का भोग कर रहे, और संतान के माध्यम से माँ बाप को भी तो कष्ट भोगना ही पड़ता है। जिनकी संतान योग्य होती है, सकलांग होती है, उनके माँ बाप की स्थिति अलग होती है, और जिनकी संतान किसी रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत होती है तो उनकी स्थिति अलग होती है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपके कृत्य के कारण संतान मुख हुई ये कहना ठीक नहीं, लेकिन संतान अपने दुष्कृत्यों के कारण मुख हुई है, ये हमें समझना चाहिए। और आपने दुष्कृत्य किया इसलिए ऐसी संतान का सुयोग बना, ऐसा भी सोचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, शहडोल मध्य प्रदेश से निशी जैन कह रही हैं कि गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि गुरुवर, अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं, और सच्चे इंसान को अपनी बात साबित करने में अत्यधिक कठिनाई भी आती है, तो गुरुदेव ऐसा क्यों होता है? देखिए, सच्चे बात को साबित करने में कठिनाई आती है, ऐसा क्यों होता है? आपने देखा है कि बिना मंथन के कभी नवनीत मिल पाया है क्या? हाँ, दूध को फाड़ने के लिए 1 बूंद नींबू डालना पर्याप्त है, लेकिन नवनीत निकालने के लिए मथानी से मथना पड़ता है। तो अच्छाइयाँ सहज प्राप्त नहीं होती और अच्छे लोगों के सामने चुनौतियाँ आती है। इस बात को लेकर हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच गुणायतन के यशस्वी अनुकर्मठ अध्यक्ष श्री विनोद जी काला के पुत्र एवं पुत्रवधू भाई एवं और परिवार सब आए हैं। श्री प्रमोद जी, सुधा जी काला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वे गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आशीष ग्रहण करें और उनका आ जाइए। और तब तक गुरुदेव और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के CEO एंड संयुक्त महामंत्री सुभाष जी। अब पूज्य गुरुदेव, एक प्रश्न आ रहे हैं तब तक। कटनी मध्य प्रदेश से सुरभि जैन, सतीश जी जैन पाटन परिवार का है। मुनिश्री जी, हम सोचते हैं कि हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा अहम है। अगर हम सोचते हैं सबको हमारी ज़रूरत है, तो ये हमारा वहम है। तो मुनिश्री जी, जीवन का सत्य क्या है? वाकई में सही है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, अहम है, और सबको मेरी ज़रूरत है, ये वहम है। आपने पूछा है जीवन का सत्य क्या है। इस अहम और वहम में उलझे रहना ही मनुष्य के जीवन की एक सबसे बड़ी विडंबना है। इसे समझे, अपने अहम और वहम को जब हम समझेंगे तभी हम जीवन के यथार्थ को समझ पाएंगे। जब तक हमारी दृष्टि में ये भ्रम बैठा रहेगा तब तक हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। आँखों से अज्ञान का चश्मा जब उतरता है तभी हम जीवन की यथार्थ का पहचान कर पाते हैं। तो उस अज्ञान से अपने आप को मुक्त करें और सही रास्ते पर चलने का प्रयत्न करें। श्री प्रमोद जी, सुधा जी काला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, जो हमारे गुणायतन के अश्वी क्रमरक्षक विनोद जी के भ्राताश्री हैं बंधुओं, और उन्हें सम्मान कर रहे हैं हमारे गुणायतन के CEO एंड संयुक्त महामंत्री श्री सुभाष जी जैन। और बंधु, जब तक ये आ रहे हैं गुरुदेव, एक प्रश्न सूरत गुजरात से अशोक कुमार जी गांधी का है। जी, प्रश्न यह है, कहा गया है कि जो चीज़ अपनी होती है वो जाती नहीं है, और जो चीज़ जाती है वो अपनी नहीं होती। महाराज जी, हम यह बात अपने मन को कैसे समझाएं? जो चीज़ अपनी होती है वो जाती नहीं, और जाती है वो अपनी नहीं होती। आपने पूछा ये बात हम अपने मन को कैसे समझाएं। इस बात को मन को समझाने के लिए हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझना पड़ेगा, और आत्म स्वरूप की तरफ हमारी दृष्टि होगी। हम निरंतर उसे देखते रहेंगे और उसकी भावना भाते रहेंगे, तो हमारे जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा। तो हम क्या है, हमारा क्या है, इसको हम बार बार सोचें, बार बार विचार करें, तभी हम अपने जीवन का वास्तविक आनंद ले सकें। पूज्य गुरुदेव, तमिलनाडु चेन्नई से प्रवीण जैन कह रहे हैं, क्या बुद्धिपूर्वक किए कर्मों का फल को रोका जा सकता है?
कुछ कहते हैं ऐसा, और कभी कहते हैं कि बुद्धिपूर्वक किए गए कर्मों को भोगना ही पड़ता है, और कभी कहते हैं कि कर्मों को काट भी सकते हैं, और कभी कहते हैं कर्म अपना फल दिए बिना जाएगा ही नहीं। तो यथार्थ क्या है? यथार्थ सब है, भोगना भी पड़ता है, काटा भी जा सकता है। बुद्धिपूर्वक किए गए कर्म को हम बुद्धिपूर्वक काट भी सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हमने जो कर्म किया उसे हम भोगे ही, उसे बदल भी सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनको हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। एक उदाहरण से कर्म की हमारे जीवन में क्या भूमिका है मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। राजा सैनिक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर बुद्धिपूर्वक उपसर्ग किया। उसने 7वें नरक की आयु का बंध किया। ये बुद्धिपूर्वक बांधे हुए कर्म का योग था कि बुद्धि पलटी, मन में पश्चाताप हुआ, भगवान महावीर का वो पक्का शिष्य बन गया, उनका प्रधान श्रोता हुआ, 60,000 सवाल उसने किए। भगवान महावीर की भक्ति से उसके अंदर छाई सम्यक दर्शन हो गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो गया। आगामी 24 में वो पहला तीर्थंकर होगा। ये सब उनके भीतर के कर्मों में आए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ। इतना सब कुछ उसने अपने बुद्धि के बल पर बदल दिया, लेकिन इसके बावजूद नरक जाने से नहीं बच सका, क्योंकि वो कर्म इतना प्रगाढ़ था कि उसे नरक जाना ही पड़ा। ऐसी स्थिति में कहते ना भुक्तम क्षीयते कर्म। लेकिन यहाँ उसका पुरुषार्थ इतना प्रबल रहा कि 7वें नरक की 33 सागर की आयु को 84,000 वर्ष में समेट लिया, यानी सागर को चुल्लू में बदल दिया। तो क्या करें? पहली कोशिश करो कि मैं पाप करूं ही नहीं, और पाप करूं तो बुद्धिपूर्वक तो करूं ही नहीं। और जब कभी पाप हो जाए तो पश्चाताप में कभी पीछे मत रहो। उस पाप के शोधन के किसी अवसर को मत खो। जब निमित्त आए हम अपने पाप में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिन्हें हम भोगे बिना भी खपा सकते हैं, उसे पर रूप परिवर्तित कर सकते हैं। ये हमारी भाव विशुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। ये हमारी दृष्टि और आध्यात्मिक साधना के ऊपर अवलंबित है। तो हम वैसी दृष्टि और वैसी साधना अपने अंतरंग में जगाएंगे, अपने जीवन को निश्चित ऊंचा उठा पाएंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं में कानपुर से सरिता जैन को। जब तक वो आ रहे हैं गुरुदेव, एक प्रश्न सागर से मध्य प्रदेश से पीयूष जैन का है। बचपन में जहाँ चाहते हंस लेते थे, जहाँ चाहते रो लेते थे, पर अब मुस्कान को तमीज़ चाहिए और आंसुओं को तन्हाई। तो महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि बचपन की शरारतें तो करें लेकिन साजिशों से बच सकें? देखिए, मुस्कान को तहजीब, तमीज़ और आंसुओं को तन्हाई। आपने पूछा ऐसा हम क्या करें कि बचपन की तरह शरारतें जो तो करें लेकिन हाँ, साजिशों से बच सकें। बस मैं आपको इतना ही कहूँगा कि बचपन की तरह अपने आप को निश्चल बना लो, तो ना आपको तमीज़ की ज़रूरत होगी और न ही तन्हाई की। वस्तुतः ज्यों ज्यों हमारे जीवन में कृत्रिमताएं आती है त्यों त्यों हमारे जीवन की सहजता नष्ट हो जाती है। हम अपने आप को कृत्रिमता से मुक्त करें, सहजता में लाएं। बनावटीपन हमारे जीवन में एक बड़ी रुकावट खड़ी करता है। जब हम एकदम सहज रूप से प्रकट हो जाएं तो हमारे लिए कहीं किसी भी बात की पीड़ा नहीं होती और अपनी अभिव्यक्ति में किसी तरह की कठिनाई नहीं होती। सरिता जैन कानपुर, उस बात तैयार रहेंगी। छवि जैन मैनपुरी। नमोस्तु गुरुदेव, मैंने आपका 52 गजा में शिविर अटेंड किया। उसके बाद आज आपके दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए त्रिवार आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि मतलब हम पत्नियों को कभी कभी मतलब परिवार के सुख के लिए, शांति के लिए कई बार अपने आप को झुकाकर वहाँ पर मतलब अपना कुछ ना मान के, परिवार का सब कुछ मान के हमको आगे चल देते हैं। हमारी खुशी उसी में होती है कि कभी बच्चों का सुख, कभी पति का सुख, कभी परिवार का सुख। पर ऐसे में अपने आप को बार बार खो के हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारा कोई अस्तित्व कभी रहता ही नहीं है। तो उस टाइम महाराज जी हम अपने आप को क्या समझकर मतलब समझा कर ऐसा अपने आप को समझाएं कि यह सब ठीक करना हमारे लिए क्या ठीक है,
कि या ऐसे ही चलते रहना है हमको? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और जो आपने कहा वो एक स्त्री का धर्म है। स्त्री को धरती की तरह सहिष्णु बताया है, और सहिष्णुता उसके अंदर होना चाहिए। एक बात सदैव ध्यान रखना, जो कुछ सह कर के पाया जा सकता है वो लड़कर नहीं पा सकते। जो सह कर पाया जा सकता है वो लड़कर नहीं पा सकते। थोड़ी देर के लिए आप सोचें, आपने अपने सुखों का त्याग किया, इसका परिणाम क्या निकला? आप कह रहे हैं ऐसा लगता है मेरा वजूद खत्म हो गया। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को वापस उसी जगह ले जाओ और सहने की जगह प्रतिक्रिया देना शुरू करो, फिर अपने वजूद की बात करो। यहाँ आपको लगता है वजूद समाप्त हो रहा है, वहाँ तो वजूद ही नहीं बचेगा। कुछ संबंधी खत नहीं टिकेंगे। वस्तुतः ये वजूद क्या है? ये वजूद तो हमारे अहंकार के द्वारा सृजित है। यदि हमने उसे गला दिया तो फिर ये सवाल ही नहीं उठेगा। हम अगर छोटी मोटी बातों को सह लेते हैं तो उसके दीर्घकालिक परिणाम अच्छे हैं। अल्पकालिक सुख की अपेक्षा दीर्घकालिक हित को वरीयता देनी चाहिए। लोग अल्पकालिक सुख के पीछे दीर्घकालिक हित की बलि चढ़ा देते हैं। मेरा मन अच्छा हो ये सब सोचते हैं, पर मेरे संबंध मधुर बने ये कहाँ सोच पाते हैं। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, मन की खुशी की अपेक्षा संबंधों की मधुरता पर ध्यान देना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत रूप से यदि थोड़ा बहुत कुछ सुनना भी पड़े, झुकना भी पड़े, तो कोई बात नहीं, झुक जाने के लिए तैयार हो जाना, पर दुखी होने के लिए राजी मत होना। लोगों के साथ उल्टा होता है, वो दुखी होने को तैयार हो जाते, झुकना नहीं चाहते। और ये जो सवाल आता है ना, ये सवाल क्यों? ये हमारे अंदर जो बैठा हुआ है ना, वही ये भूचाल लाता है। उसको समझाओ कि नहीं, ये किसी भी अर्थ में मेरे अनुकूल है ही नहीं। संबंधों के मध्य अहंकार को कभी आड़े नहीं आने देना चाहिए। अगर हम अपने संबंधों में अहंकार लाके खड़े कर दिए तो गलत। पति और पत्नी के बीच में ईगो आ गया, पिता और पुत्र के बीच में ईगो आ गया, माँ और बेटे के बीच में ईगो आ गया, सास और बहू के बीच में ईगो आ गया, खेल खत्म। वहां ईगो का कोई मायना ही नहीं है। तो ये सोच अगर बन जाए तो व्यक्ति के जीवन में कहीं कोई कठिनाइयां नहीं हो सकती। ऐसी भावना आप सबको रखनी चाहिए। मैं बाल ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी 10वीं प्रतिमाधारी को आमंत्रित कर रहा हूं, और उसके बाद तैयार रहेंगी ग्रांटन ट्रस्टी श्रीमती हीरा देवी मोहन जी गंगवाल, गुवाहाटी, आसाम। जन जन के उपकारक परम पूज्य मुनि युगल के चरणों में कोटि सा नमन। मुनि श्री आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज जी ने कहा है कि राग द्वेषादि कल्लोलय रलोलम यन मनोजलम सब पश्यति आत्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेत्रोजना। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि रंग और तरंग से परे ही व्यक्ति अपने अंतरंग को देख सकता है। तो एक जिज्ञासा है कि उपयोग में रंग चढ़ा हुआ है कषायों का, और योगों में तरंग है। तो ऐसे ही योग और उपयोग में रंग तरंग को हम कैसे शमन करें जिससे कि अंतरंग को देख सकें, और संग सहित व्यक्ति क्या रंग और तरंग से परे अपनी आत्मा के अंतरंग को देख सकता है? क्या जिज्ञासा है, समाधान करें। नमस्ते। एक आध्यात्मिक सवाल आपने पूछा है। हम अपने मन को निस्तरंग कैसे करें, अंतरंग को निर्मल कैसे करें? हम देखते हैं बरसात के दिनों में पानी पूरा गंदा होता है, लेकिन धीरे धीरे बरसात बीत जाने के बाद वही पानी एकदम स्वच्छ हो जाता है। यदि हमारी प्रवृत्तियां संयत हो गई तो हमारी कषायें अपने आप शांत होगी। पहली बात। रहा सवाल तरंगों की,
तो तरंग हवा के ऊपर निर्भर करती है। हवा जितनी तेज चलती है, जलाशय में उतनी ही तरंग उठती है। हमारी प्रवृत्तियाँ जितनी प्रबल होगी, हम निमित्तों से उतने प्रभावित होंगे, मन में उतना तरंग होगा। तो अपने अंतरंग को निर्मल बनाने का सबसे मूल साधन है अपनी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी बनाओ। बहिर्मुखी प्रवृत्तियाँ हमारे चित्त को चंचल बनाती है, यूँ कहें हमारे चित्त में तरंग उत्पन्न करती है। अंतर्मुखता से स्थिरता आती है। तो अपनी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी बनाएं पहली बात। और दूसरी बात, धीरे धीरे हम अपनी साधना को बढ़ाकर निमित्तों से अप्रभावित रखने की कला सीखें। आपने जो सवाल किया कि संग से जुड़ा हुआ व्यक्ति निस्तरंग हो सकता है क्या? परिग्रह की लालसा, संग हमारे अंदर चंचलता उत्पन्न करती है। ये जितनी प्रबल होगी, हमारी चंचलता उतनी अधिक होगी। इसलिए निस्संग होंगे तभी निस्तरंग हो पाएंगे। नमोस्तु महाराज। श्रीमती हीरा देवी मोहन जी गंगवाल ग्रांट ट्रस्टी गुवाहाटी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय कुमार जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा ग्रांट ट्रस्टी एवं अध्यक्ष रीवा जैन समाज। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं अभी जो पूछ रही थी उसका उत्तर तो आपने पहले दे दिया, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ कि महाराज जी, घर में रहकर और परिग्रह को कैसे मतलब प्रमाण कैसे हो? क्योंकि घर में बच्चे रोज़ सामान लाते हैं, कभी गाड़ी कभी कुछ, फिर वो चोरी हो जाती है, कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, जो भी होता है, तो फिर मन में तो वो दुख होता ही है ना, तो फिर वो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो, परिग्रह के परिमाण के संदर्भ में मैं कहूँगा कि आज के युग में लोगों को थोड़ा दूसरे तरीके से परिग्रह परिमाण करना चाहिए। अब 10 तरह के परिग्रह प्रासंगिक नहीं रह गए। अब अगर किसी को परिग्रह का परिमाण करना है तो सबसे पहले वह गोल्ड है उसका प्रमाण करे, ज्वेलरीज है उनका प्रमाण करे, प्रॉपर्टीज का प्रमाण करे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रमाण करे, व्हीकल्स का प्रमाण करे। यदि अपने व्यापार में उनकी कोई भागीदारी है तो उसका भी प्रमाण करे। यदि कोई स्टेक्स लिया है, इक्विटी लिया है, शेयर्स लिए हैं तो उसका भी परिमाण करे। यदि LIC की कोई पॉलिसीज है तो उसका प्रमाण करे। और यदि उसने कोई बॉन्ड्स वगैरह ले रखे हैं तो उसका परिमाण करे। ये परिमाण आज के समय में प्रासंगिक है। अगर ये प्रमाण नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इसमें कैश का परिमाण करने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि कैश की तो दिनों दिन डिवैल्यूएशन होती है। तो कैश नहीं, उतने मूल्य के गोल्ड का परिमाण किया जा सकता है। यदि ऐसी दृष्टि अंतरंग में रखी जाए तो सब चीज़ें बहुत व्यवस्थित और प्रमाणित होती है। और उसको हम नकार दें तो बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। तो जिनको भी हो ऐसा ही परिमाण करना चाहिए। और महिलाओं के लिए खासकर मैं कहूँगा कि आप अपना परिमाण कर रहे हो तो उसमें एक चीज़ जोड़ो कि मेरे पति की संपत्ति भी मेरे परिमाण में रहे। क्योंकि मान लीजिए किसी का कुछ हो गया तो फिर पति की संपत्ति का कौन भोग करेगा? वो तो उसकी हकदार है। HUF के अंतर्गत जो जिसकी वो हकदार है उसे अपनी सीमा में रखना चाहिए। और एकदम निष्प्रहता है तो फिर तय कर ले कि ऐसा हो तो हाथ नहीं लगाएंगे, सब दान करवाएंगे। करते हैं नहीं, नियम ले लिया, मेरे तो इतने का परिग्रह परिमाण है, बाद में सिर पर आती गड़बड़। एक बहन जी ने परिग्रह परिमाण ले लिया और परिग्रह परिमाण में उनने अपना एक नियम ले लिया कि हमको 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं रखना और हमको कुछ नहीं करना, आय के साधन नहीं। अब पति गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनका 45,000 पेंशन मिलता था, वो क्या करे? वो चले गए। अब पति का पेंशन का क्या करे? हमसे पूछा, महाराज हम क्या करें? हम बोले पहले क्या नियम लिया था? बोले महाराज मैंने इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। अब पेंशन की हकदार तो पत्नी है। हमने बोला पहले सोचना समझना तो चाहिए। अब नहीं सोचा तो हमने इसको सॉल्यूशन दिया, एक काम करो, हर महीने जितना आए उतना दान कर दो। लेकिन ये सब चीज़ें पहले से सोचकर परिग्रह का परिमाण लेना चाहिए। ज़्यादातर लोग
भावुकता में परिग्रह का परिमाण लेते हैं बिना सोचे समझे, या तो वो टूट जाता है या फिर वे खुद टूट जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। श्री विजय कुमार जी, सुनीता जी अजमेरा, गुणायतन ट्रस्टी एवं अध्यक्ष रीवा जैन समाज। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संगीता आनंद बड़कुल, गुणायतन ट्रस्टी एवं मंत्री रीवा जैन समाज। मेरे आराध्य गुरु के चरणों मेरा परिवार रीवा समाज की तरफ से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, स्वाध्याय में रुचि रखने वाले तो वेद को आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन दूसरों की वेदना को पढ़ने की रुचि कैसे जगाएं? वेद को पढ़ना आसान है, वेदना को पढ़ना बहुत कठिन है। बाहर की आंखों से वेद पढ़ोगे, अंदर की आंखों से वेदना। समझ गए? दूसरों की वेदना को पढ़ाने के लिए ज्ञान नहीं, संवेदना की जरूरत है। ज्ञान होना अलग है और संवेदना होना अलग है। ज्ञान तो कोई भी थोड़े से प्रयासों से पा सकता है, लेकिन संवेदना उनके ही हृदय में जगती है जिनका हृदय कोमल होता है, जिनका मन दया से भींगा होता है। तो अपने अंतरंग में संवेदना को जगाने का उपक्रम करें ताकि हम औरों की वेदना को पढ़ सकें। श्रीमती संगीता आनंद बड़कुल, गुणायतन ट्रस्टी और मंत्री रीवा जैन समाज। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राकेश जैन, कृष्णाई, गोलपाड़ा, आसाम। ईश्वरों के चरणों में मेरा बारंबार मेरे परिवार का नमोस्तु। दोनों मुनिवरों को मेरा बारंबार नमोस्तु। बोलो। महाराज जी, विश्वास चाहिए तो विश्वास करना पड़ता है, फिर विश्वास की नींव इतनी कमजोर क्यों होती कि मामूली सी चोट से टूट जाती है? बिल्कुल, विश्वास चाहिए तो विश्वास करना पड़ता है। आपने पूछा है विश्वास की नींव इतनी कमज़ोर क्यों होती है कि मामूली सी चोट से वो टूट जाती है। देखिए, हमारा जो विश्वास है ना, वो कोई चट्टान की भांति नहीं होता। चट्टान पर बड़े बड़े आघात हो तो टूटते नहीं। विश्वास बहुत कोमल होता है, और कोमल चीज़ के लिए हम कहते हैं ना, बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। तो उसके प्रति हमें उतना ही तत्पर होना चाहिए। जो चीज़ें ज़्यादा मूल्यवान होती है, हम उसके प्रति उतने ही सजग होते हैं। विश्वास को अपने जीवन की अमूल्य निधि माने, उसकी कोमलता को समझे, और कभी उस पर कोई आघात न पहुंचने दें ताकि वह अटूट बने रहे। श्री राकेश जैन, कृष्णाई, गोलपाड़ा, आसाम। पर तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी एवं मंत्री रांची, झारखंड। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। हम लोग तीर्थ क्षेत्र में आकर वृद्ध साधु संत की सेवा कैसे करें महाराज जी? वृद्ध साधु संत की सेवा कैसे करें? उनके निकट जाओ, उनकी आहार आदि की व्यवस्था करो, उनकी वैयावृत्ति करो, उनके जीवन के लिए जो भी आवश्यक साधन है वो अपने साधनों से सुलभ कराओ। आकर के ही सेवा कर पाओगे, वहाँ बैठ कर के तो कर नहीं सकते। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी एवं मंत्री रांची, झारखंड। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश जैन, गुणायतन ट्रस्टी, पुणे, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, शरीर की शिथिलता के अभाव में धार्मिक कार्यों में शिथिलता आ जाती है तो मन बेचैन हो उठता है, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, शरीर की शिथिलता के कारण अगर धार्मिक कार्यों में बाधा आती है तो स्वाभाविक है मन बेचैन हो। और उस व्यक्ति का मन इसलिए भी बेचैन होता है कि वो उसकी जो चर्या का मूलभूत अंग है वह प्रभावित होता है। लेकिन मेरा ऐसे लोगों से कहना है, हमारे यहाँ एक पुरानी शुक्ति है, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान, अजर अमर पद भोगवे। एक बड़ी पुरानी गाथा का ही अनुवाद है। जम सक्कई तम की रही, जम च न सक्कई तहे सद्दह नम, सद्दह मानो जीवो, पावई अजरामरम ठानम। तुमसे जितना शक्य हो उतना करो, और जो नहीं कर सको उसके प्रति श्रद्धा रखो। श्रद्धा करने वाला जीव भी अजर अमर स्थान को प्राप्त कर सकता है। तो धार्मिक क्रियाकलापों के संदर्भ में पहली बात तो मैं ये कहूँगा, प्रमाद त्याग कर तत्परता पूर्वक आप अपना धर्म ध्यान करें, लेकिन शरीर साथ न दे हो, शरीर में शिथिलता हो तो मन में हीन भावना या आकुलता बिल्कुल ना आने दें। कई लोग इस वजह से डिप्रेशन तक में चले जाते हैं कि मेरा धर्म छूट गया। वो ये भूल जाते हैं कि धर्म क्रिया में नहीं भावों में है।
जब तक मेरे भावों में विशुद्धि है, मेरा धर्म मुझसे दूर नहीं जा सकता। श्रद्धा रखो, और एक बात ध्यान में रखो, सबसे बड़ा धर्म क्षमता है। अगर तुम्हें कोई बीमारी है, तुम्हारे शरीर में कोई प्रतिकूलता है, घबराओ मत। ये सोचो कि चलो ये मेरे कर्म को काटने का निमित्त बनकर आया है, मैं इस बीमारी को सहकर कर्म को भोगूंगी नहीं, मैं कर्म को काटूंगी। मुझे कर्म भोगना नहीं, कर्म काटना है। कर्म भोगने और कर्म काटने में बुनियादी अंतर है। किसको बोलते हैं भोगना और किसको बोलते हैं काटना, जानते हैं? कर्म के उदय में आने वाली परेशानियों में परेशान होकर रो धोकर उसे भोगना कर्म भोगना है, और कर्म के उदय में कितनी भी बड़ी परेशानी हो उसे सहज भाव से स्वीकार कर समता रखना कर्म काटना है। तो अगर कभी ऐसा कोई निमित्त आए तो उसे आप एक बीमारी या शारीरिक शिथिलता के रूप में देखने की जगह उसे अपने कर्म काटने का निमित्त के रूप में देखो। उसे आप अपनी तपस्या के निमित्त के रूप में देखो, और ये सोचो एक सन्निमित्त आया है, इसके बल पर मैं अपने कर्मों को काटने में समर्थ होऊंगा, कर्म कट जाएंगे, जीवन आगे बढ़ जाएगा। तो ये अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। तुम कितना भी धर्म कर्म करो और मन में आकुलता रखो तो उस धर्म का कोई लाभ नहीं, और कदाचित परिस्थितिवश कोई अपनी क्रिया न कर पाए पर मन में क्षमता है तो वह लाभ ले रहा है जो लोग बड़ी बड़ी क्रिया अनुष्ठान करके भी नहीं ले रहे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रमादी बन जाओ, अप्रमत्त रहो, जागरूक रहो, भाव ना भाव, तो बहुत सारा कार्य हो सकता है। अभी कोविड के इस दौर में बहुतों का धर्म ध्यान छूटा है, बाधित हुआ, उससे उनको बड़ी पीड़ा है। मैं ये संदेश उन सभी लोगों को देना चाहता हूँ कि विचलित मत होइए, भावना भाइये दिन अच्छे आएँ और हम फिर से अपना धर्म ध्यान पूर्ववत कर सकें। श्री राजेश जैन पुणे गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुमन रूपेंद्र पाटनी, गया निवासी, बेंगलोर प्रवासी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पिछले दिनों मैंने एक दृष्टांत पढ़ा था, उसी के ऊपर मेरा प्रश्न है। दुनिया के एक बहुत बड़े जादूगर थे जो किसी भी प्रकार का ताला खोल देते थे, परंतु एक बार जब उन्हें यह करने को दिया गया वो उसे खोल नहीं पाए। 2-2.5 घंटे तक कोशिश करने के बाद वे बेहोश होकर गिर पड़े, और गिरते ही दरवाजे के ऊपर जब वो गिरे तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया, क्योंकि उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ ही नहीं था। तो गुरुदेव, ऐसी परिस्थितियाँ हमारे साथ भी आती है कि जब हमें हल समझ नहीं आता है, और जबकि उसका हल हमारे सामने भी बहुत बार होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम अपने विवेक पे ताला न लगे उसके लिए क्या करें? मनुष्य के जीवन की एक बड़ी विडंबना है कि प्रायः लोग उसमें उलझते हैं जहाँ उलझने की कोई बात ही नहीं। उन्हें आप समस्या के रूप में खड़ी कर लेते हो जहाँ कोई समस्या जैसा है ही नहीं। तो देखना चाहिए हकीकत है या नहीं। पहले हमें ये देखना है कि ताला लगा है कि नहीं। तो इसके लिए मनुष्य को बहुत समझदारी से चलना चाहिए। अपने जीवन में आगत हर परिस्थिति का तटस्थ भाव से हमें समीक्षा करना चाहिए। परिस्थितियों की समीक्षा करने से हमें सही दिशा मिलती है, और वही दिशा हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करती है। श्रीमती सुमन रूपेंद्र पाटनी, गया निवासी, बेंगलोर प्रवासी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री वरुण प्रियंका जैन, गुणायतन ट्रस्टी, मुंबई। मुनिश्री परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज तथा अरय सागर जी महाराज के चरणाम्बुजों में कोटि कोटि नमोस्तु। मुनिश्री, बोलिए। एक इंसान जिसने कभी इंटेंशनली किसी का बुरा ना किया हो, बुरा करना तो दूर, कभी बुरा सोचा भी ना हो, और उसकी फैमिली के भी यही संस्कार हो, फिर भी उनके जीवन में इतना स्ट्रगल क्यों होता है? और मैंने सुना है कि अच्छे परिणामों से बुरे कर्मों का नाश होता है और फिर से अच्छे कर्म उदय में आते हैं, मगर दिखने में ऐसा नहीं आता। मुनिश्री, कृपया समाधान करें। मैं एक सवाल पूछता हूँ, पारसनाथ भगवान के चरित्र को आपने पढ़ा? जी।
उनके अतीत के किसी भी जन्म में 10 जन्मों में दिखता है कि उनने इंटेंशनली कुछ बुरा किया? जी नहीं। कभी किसी का बुरा किया? नहीं। फिर भी उनके सामने कैसी परिस्थितियां निर्मित हुई? जी। वैसी परिस्थिति तो आपके जीवन में क्या आई नहीं होगी, आज के किसी मनुष्य के जीवन में सोचा भी नहीं जा सकता। जी। तो पारसनाथ भगवान जैसे पवित्र जीवन जीने वाले, जिनके 10 भवों का इतिहास धर्ममय है, पवित्रता में है, और जो साक्षात तीर्थंकर के रूप में जन्म लिए हैं, उनके जीवन में भी जब मुश्किलें खड़ी हो रही है, मुसीबतें आ रही हैं, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? इसलिए जब कभी जीवन में ऐसी स्थितियां निर्मित हो, मन को विचलित मत होने दें। ये सोचे मेरे कर्म का उदय है और मेरे ही किए का फल है, किसी गैर का नहीं। हाँ, हो सकता आज मुझे उसका आभास नहीं है, आज मुझे उसकी कोई स्मृति नहीं है, पर ये सब मेरा ही भीतर का है। अगर कोई वैसा लेखा जोखा जानने वाला हो तो पूरी फाइल खोल दे। इसलिए जब कभी ऐसी बातें आए, हताश न हो, उसे कर्मोदय के रूप में स्वीकारें और ये सोचें इस बहाने मेरा अकाउंट सेटल हो रहा है। श्री वरुण प्रियंका जैन, मुंबई यूनाइटेड ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री औचिंत महेंद्र शरावगी, कोलकाता। मुनिद्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, देखा जाता है कि बच्चों में संस्कार जो हैं माता पिता का आचरण देख के, दिनचर्या देख के प्रारंभिक अवस्था में तो पढ़ते हैं, एंड प्राय जैसे जैसे बड़े होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े दोस्तों से प्रभावित होना प्रारंभ करते हैं और चकाचौंध देख के सारे संस्कार नहीं रहते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए अभिभावकों को कि वो संस्कार जो पहले पढ़े हैं, उन संस्कारों की धारा निरंतर चलती रहे और बच्चे संस्कार? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया है और मैंने पहले भी अनेक बार इस संदर्भ में बोला है। बच्चों के संस्कार मात्र से काम पूरा नहीं होगा, संस्कारों के साथ हमें उनकी संगति का भी ध्यान रखना चाहिए। जब संस्कार पर संगति हावी हो जाती है तो मामला बिगड़ जाता है, लोग यहीं चूक जाते हैं। संस्कारों के प्रति तो फिर भी जागरूक होते हैं, संगति के प्रति नहीं। इसलिए सभी को चाहिए कि हम बच्चों को वैसा ही वातावरण दें, उनके लिए वैसी संगति बनाएं ताकि वे संस्कारों का अवमूल्यन न कर सकें। और संस्कार भी केवल अनुकरण वाला संस्कार नहीं, संस्कार अंतरंग का संस्कार हो, उनके दिल दिमाग में ऐसा बैठाएं कि वो संगति भी उन पर किसी तरह से हावी ना हो, तब हम सब कुछ ठीक कर पाएंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।